जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार उद्यमी योजना 2024 और 25 वाली जो नई योजना है इसके लेके जो अप्लाई हुई थी और इसकी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है। जिनका भी सिलेक्शन हो गया तो उनके लेके बात करने वाले कि आगे क्या प्रोसेस है और इसकी फाइनल लिस्ट कब तक आएगी, और जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या 10% उम्मीद है, तो क्या उम्मीद हो क्या है, वो सारी जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो का आप अंत तक बने रहेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो अंत तक देखिए, नहीं तो नहीं देखिए। अगर अंत तक नहीं देखते, बीच में दोहरा देखते हैं और कमेंट जो है सो आप कर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखना है तो पूरा देखिए, नहीं देखना है तो छोड़ दीजिए। जो वीडियो आपको पसंद आए वही वीडियो आप देखिए। तो हम बात करेंगे इसमें आपको बिहार उद्यमी योजना 2024 और 25 के लेकर। तो बिहार उद्यमी योजना 2024-25 के लेकर हम सारे डेटा आपको हम बताते हैं किस हिसाब से आपको आगे की प्रोसेस है कि फाइनल लिस्ट में कैसे नाम आएगी, और जिसका लिस्ट में नाम नहीं है तो आगे क्या प्रोसेस उनकी लिस्ट में आने की कोई संभावना है या नहीं, वो सारी जानकारी आपको हम बताएंगे। तो अंत तक आप बने रहेंगे। सबसे पहले बात करें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है जिसमें आपको 10 लाख तक लोन मिलती है। जिसमें आपको 10 लाख तक लोन मिलती है। ये नहीं कि आपको 10 लाख हर एक प्रोजेक्ट में मिलते हैं। प्रोजेक्ट हिसाब से किसी प्रोजेक्ट में 5 लाख है, या साइबर कैफे के लिए अप्लाई करते हैं तो 5 लाख ही मिलता है। आप कॉपी पेन के लिए अप्लाई करते हैं 8.5 लाख मिलता है। आप फर्नीचर के लिए अप्लाई करते हैं 10 लाख मिलता है। आप कृषि यानी ड्रोन वाले अप्लाई करते हैं तो या बाकी जो 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, इसी तरह के आपके प्रोजेक्ट है जो अप्लाई करने से पहले आप देखे होंगे। तो दोस्तों 10 लाख तक मिलती है, जिसमें आपको 50% माफ होगी। यानी कि जितने भी आपके लोन मिलेगा उसके 50% आपके माफ है। बाय द वे मान लीजिए आपको 8 लाख रुपया लोन मिला है, 8 लाख मिले तो 4 लाख रुपये आपकी माफ हो जाएगी। 4 लाख रुपये आपको माफ हो जाएगी। ये होती है इस प्रोजेक्ट की फायदा, यही है कि इसे 50% माफ होती है, आधे पैसा माफ हो जाती है। अब बात कर ली कि फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी हो गया 23 अगस्त को 2024 को। फर्स्ट लिस्ट है वो कैटेगरी वाइज जारी हो गया, यानी कि आपकी महिला कैटेगरी है, युवा कैटेगरी है, अति पिछड़ा कैटेगरी है, और इसके बाद उद्यमी कैटेगरी है। सारे कैटेगरी अप्लाई हो चुका है। सारे कैटेगरी वाइज आपको आ जाए, सारे प्रोजेक्ट आ गया। प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस हिसाब से आ सके। प्रोजेक्ट ए में तीनों कैटेगरी का है, प्रोजेक्ट बी में यानी कि प्रोजेक्ट ए में तीनों कैटेगरी का है, प्रोजेक्ट 2 में भी तीनों प्रोडक्ट आया है। या इसी तरह के सारा प्रोडक्ट आ चुका है। तो आप लोगों ने अपना लिस्ट चेक किया, अगर नहीं लिस्ट चेक किया, बाय द वे अपना लिस्ट चेक नहीं करवाया अभी तक, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दिए हो, उस टेलीग्राम चैनल पर जाइए। सारी कैटेगरी के सारे पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर आगे बात करते हैं कि अब अगर लिस्ट में नाम आप है, यानी कि अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये फिजिकल है, आपको कहीं डॉक्यूमेंट लेकर जाना नहीं है, आपके घर पे डॉक्यूमेंट आकर चेक नहीं करेंगे। आप फॉर्म अप्लाई टाइम में जो भी डॉक्यूमेंट दिए होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना 10th-12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जो भी डॉक्यूमेंट आप सारे दिए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपके स्क्रूटनी होगी आपके जिला स्तर पर। ये जो रैंडमाइजेशन द्वारा सिलेक्शन जो 23 तारीख को है, ये आपको डायरेक्ट पटना से उद्योग विभाग द्वारा किया गया था, मुख्यमंत्री उद्योग विभाग द्वारा। अब जो होगी आपके जिला वाई, यानी कि आप मधुबनी जिला से है तो आपको मधुबनी जिला में आपको भेज दिया होगा। तो मधुबनी जिला में इतने लोगों को सिलेक्शन हुआ है, मान लीजिए 1000 लोगों को सिलेक्शन हुआ, बाय द वे मान लीजिए 1000 लोगों को सिलेक्शन हुआ, तो 1000 लोगों में स्क्रूटनी किया जाएगा मधुबनी जिला में। हाँ इतने कंधे ठीक है, इसमें सब 10 कैंडिडेट है जो फेक है, इसका डॉक्यूमेंट ये फेक है, ये डॉक्यूमेंट ये फेक है, ये डॉक्यूमेंट ये फेक है, तो हिसाब से वो रिजेक्ट करेंगे। किसी और डिस्ट्रिक्ट या बेगूसराय से है तो इसमें भी होगा, या आप पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी कहीं से भी है तो यानी कि इस हिसाब से होगा। तो आपको ये होगा, आपको जिला स्तर पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपको फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी। तो ये लिस्ट में जिसका भी नाम है, और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जिनका भी नाम है, उनका फिक्स है कि पैसा 100% पैसा आपको 100% पैसा आपको मिलेगी। अब ये लिस्ट में जो नाम आने वाली, जो आने वाली लिस्ट है, वो लिस्ट कब आएगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मेरे फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया, मेरा सारा डॉक्यूमेंट सही है, यानी कि मेरा सारा डॉक्यूमेंट सही, तो क्या मेरा नाम नहीं आएगा? तो दोस्तों आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है तो कंफर्म है आपकी नाम आएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सारा डॉक्यूमेंट सही है तो आपको कंफर्म है नाम, क्योंकि नाम जो आएगी इसी लिस्ट में से, इसमें कोई नया नाम तो नहीं आएगी, इसी लिस्ट वाले के नाम है, इसी में से कुछ छटेंगे। तो वो छटेंगे तो जो बोले हम आपको दोबारा मौका किसी को दिया जाएगा, तो दोबारा मौका क्यों दिया जाएगा उसको? तो देखो जो छटेंगे, यानी कि सिलेक्शन तो पूरा आपको बता दें कि 9247 लोगों को सिलेक्शन किया गया। इसमें से कुछ जो छट जाएंगे, जो भी छटेंगे, जितना भी छटेंगे, तो बाकी जो है इनमें से ला के इसमें दिया जाएगा। जितने भी करेंगे उनका भी स्कूटी है, मान लो इनमें से हो जाए तो इस हिसाब से आपको मान लीजिए, मतलब टोटल मान लीजिए 500 लोगों की छट गया, तो इनमें से 700-800 लोगों को सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें से फिर स्कूटनी 700 किया जाएगा और 500 लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा। तो फाइनल लिस्ट में वो ये वाले फाइनल लिस्ट जो आएंगे, इस वाले फाइनल लिस्ट में इसको भी ऐड कर दिया। इस हिसाब से 9247 हो, क्योंकि आपको पता है कि प्रोजेक्ट ए में
सबसे ज़्यादा आपको प्रोजेक्ट ए में अप्लाई किया हुआ, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट ए में ही अप्लाई करना ही चाहिए। तो प्रोजेक्ट ए में आपको टोटल 5000 लोगों को सिलेक्शन होना है। प्रोजेक्ट बी के लिए बात करें तो प्रोजेक्ट बी में 350 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब प्रोजेक्ट सी में बात करें तो 747 लोगों की सिलेक्शन, इस हिसाब से टोटल 9247 कैंडिडेट की सिलेक्शन होती है आपको बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी यानी कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में इतने लोगों को सिलेक्शन और इतने लोगों के पैसा दिया था, इतने ही लोगों की सिलेक्शन होती है। अब हम बात कर ले कि आपकी फाइनल लिस्ट आएगी, नाम आने के बाद आपको क्या डॉक्यूमेंट सब आपको रेडी लगना। मान लीजिए आपकी ये फाइनल लिस्ट आ गई, अब कब आएगी वो भी डेट बता, लेकिन फाइनल लिस्ट की डेट जब आ गई, फाइनल लिस्ट में आपकी नाम आ गई, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। तो दोस्तों अगर फाइनल लिस्ट में नाम अभी आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आप साफ कह दूँ। जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आती है, नेक्स्ट फाइनल लिस्ट यानी कि आप फर्स्ट लिस्ट में नाम आई से आप नहीं, अगर फाइनल लिस्ट आएगी उसके बाद ही आपको ये सारे डॉक्यूमेंट बनाने, यानी कि सबसे पहले आपको GST नंबर लेना होगा, यानी कि आपको GST बनाना होगा। सबसे पहला काम आपको GST बनाना है। इसके बाद GST बनने के बाद आपके करेंट अकाउंट खुलाना होगा, यानी कि अपने उद्योग के नाम पे जो भी आप प्रोजेक्ट लिए होंगे, यानी कि आटा चक्की लिए होंगे या बिजली कनेक्शन में मैन्युफैक्चरिंग बल्ब मैन्युफैक्चरिंग के लिए होंगे या आप साइबर कैफे के लिए होंगे या जो भी लिए ETC आप जो भी लिए होंगे उसके नाम से आप एक वो करेंट अकाउंट खुलवा लेंगे। करेंट अकाउंट खुलवाने से पहले आपको प्रोजेक्ट के नाम पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि आपको उद्योग विभाग के वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ प्रोजेक्ट के नाम पर अपना रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रोजेक्ट है वो रजिस्ट्रेशन कर लिया, यानी कि एक आपका कंपनी यानी आपका एक छोटा सा कंपनी डेवलप हो गया, आपके कंपनी का रजिस्टर्ड नंबर आ जाएगा, तो उसी रजिस्टर्ड नंबर से आपके अकाउंट भी खुल जाएगा और GST नंबर भी मिल जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस आप कर लेंगे। ये सारे प्रोसेस करेंगे और फिर आपको जो ट्रेनिंग होगी आपकी 6 दिन की ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये सारे प्रोसेस हो जाएगा, फिर 6 दिन की ट्रेनिंग का मौका आपको 2 बार मिलेगा। एक बार आपको ट्रेनिंग का मौका छूट भी जाते हैं, फिर आपको दोबारा मौका दिया जाए, और कम से कम 2 बार में आप ट्रेनिंग अटेंड कर लिया। दोनों बार ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं तो आपको ये मान्यता रद्द हो जाएगी, आपकी जो लिस्ट में नाम है वो रद्द हटा देगी, आपके जगह पर किसी और का सिलेक्शन ले लिया जाएगा। तो दोस्तों ट्रेनिंग जाना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए डिटेल्स वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं कि 2 अंक दिया जाता है, पूरा नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जाएगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ से देख सकते हैं। अब बात करें कि 6 दिन की ट्रेनिंग खत्म हो जाए, इसके बाद आपको फर्स्ट पेमेंट है जो 1.5 लाख रुपया है वो 1.5 लाख आएगा। 1.5 लाख रुपये आती है, यानी कि आपको लैंड के लिए, यानी कि ज़मीन आप रेंट पर लेना है तो उसके लिए। इसके बाद आपको बिजली सिलेक्शन के लिए, यानी कि बिजली के लिए, यानी कि इसके बाद आपको बिजली के लिए आती है। इसके बाद फायर सेफ्टी के लिए आती है। बाकी जितनी भी ज़रूरी तौर पर होते हैं, ज़मीन या कुछ सामान खरीदना, बेसमेंट वाले ये लैंड का ज़मीन देना, बिजली का बिल लेना, और किसी के भाड़ा रेंट ले उसके 5-6 महीने का भाड़ा दे दीजिए, वो सारे जानकारी के लिए आपको 1.5 लाख रुपया दिया जाता है। 1.5 लाख के उपयुक्त प्रमाण पत्र 90 दिन में आपको जमा करना हो, तो वो जमा करने के बाद आपकी सेकंड पेमेंट आती है। इसी तरह से आप सारी सिलेक्शन होती है। अब हम बात कर ले सबसे पहले कि आपकी दोबारा मौका मिलेगी कैसे। तो दोस्तों मैं तो बता ही दिया हूँ कि इनमें से जितने भी लोग छटेंगे, जितने सीट खाली होंगे, उसके लेके फिर से दोबारा से स्क्रूटनी किया जाएगा और उसको सेलेक्ट किया, तो दोबारा मौका मान लेकर थोड़ी % मान सकते हैं, 0.1% चांस है कि दोबारा मौका आपको मिल सकता है। 0.1% यानी कि 5 से 10% मान लीजिए आपका मौका है कि दोबारा चांस आपकी हो सकती है। अब हम बात करें इसकी फाइनल लिस्ट कब आएगी, क्योंकि इसको पता है कि आपको 23 अगस्त को इसकी फर्स्ट लिस्ट है वो जारी हो गया, 23 अगस्त को हो गया। तो दोस्तों नोटिफिकेशन आप देखिएगा तो उसमें लगा है 3 से 4 हफ्ता लगता है फाइनल लिस्ट आने में। तो मान लीजिए 15 से लेके 20 सितंबर के बीच में, 15 से लेके 20 सितंबर के बीच में 2024 में आपकी जो फाइनल लिस्ट है लगभग 80 से 90% कन्फर्म है कि आ जाएगी। क्योंकि कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है तो मैं ऑफिशियल आपको बता नहीं सकता कि हाँ इस डेट को आएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, जैसे कि पिछले 2 साल 4 साल से देख रहे हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि 15 से 20 के बीच में कन्फर्म है आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी। और जैसे ही फाइनल लिस्ट आएगी तो आपको हम चैनल के थ्रू भी बता देंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, बिहार लघु उद्यमी हो या बिहार उद्यमी हो जाओ, मैं सारी जानकारी आपको देता रहता हूँ, टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते ही रहता हूँ। तो 15 से 20 सितंबर तक इंतजार करिए, आ जाएगी। इंतजार करने के बाद आपको ये सारा चीज़ आ जाएगी। तो ये सारी जानकारी मैं बता ही दिया कैसे आपकी ये सारी जानकारी। अब बात है ये सारी जानकारी आपको GST के बारे में नहीं पता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपके प्रोजेक्ट का वो भी नहीं आपको पता, आपको ग्रांट अकाउंट कैसे करो, ये सब कभी आप किए नहीं होते। इसके लिए क्या करेंगे, आपको चार्टर अकाउंट का सहायता लेना है, यानी कि आपके CA की हेल्प लेना है। यानी कि आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में कहीं भी CA होगा, यानी कि चार्टर अकाउंट हो गए, जो इसी सब के लेके वो सब एक्टिव होते हैं, यही सब काम उनका होता है। तो किसी चार्टर अकाउंट से बात कर लीजिएगा, किसी चार्टर अकाउंट से मिल लीजिएगा, कंसल्ट करवा लीजिएगा किसी से। खुद से ये सब आपको हो नहीं पाएगा, खुद से करिएगा गलत हो जाएगा, इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ। किसी चार्टर अकाउंट से मिल लीजिएगा, वो काम कर देंगे। 500-1000 रुपया उसको जो भी फ़ी होता है वो दे दीजिएगा,
और उनके सारे काम आपको ये तीनों काम करवाए। खुद से ये काम नहीं करिए, मैं आपको बता दूँ गलत हो जाएगी तो आपको प्रोजेक्ट में से नाम काट के हटा दिया जाएगा। इसलिए मैं आपको कह देता हूँ 1500 के चक्कर में आप खराब नहीं कर लीजिएगा, किसी सीए से मिल लीजिएगा और ये सारे काम आप फाइनल लिस्ट में नाम आने के बाद करवा लीजिए। बाकी बिहार उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री योजना के लेके कोई भी डाउट अभी भी आपके मन में बना हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। बाकी हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी छोटी बड़ी तो आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों चैनल पर आप लोग अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।